जो नेपाल में भी पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है और जेन ज़ी यूथ का जो प्रोटेस्ट चल रहा है रोड्स पे। और इतना भी ये सब माहौल बिगड़ा हुआ है नेपाल का। और फिलहाल मैं अभी अभी बहुत सारी वीडियोस देख रहा था और जो न्यूज़ चल रही है फ़िलहाल, जो करंट अपडेट्स चल रही हैं वहाँ की और लाइव जो न्यूज़ आ रही है, और वो सारी चीज़ों को भी देखने के बाद मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वहाँ के खुद के नेपाल के जो लोग हैं, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो यूट्यूबर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो बाहर के देश के हैं, जो नेपाल में हैं। तो मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पे, जो भारत और एक नेपाल के जो रिश्ते हैं वो बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन से हैं। दोनों कंट्रीज़ ब्रदरली नेशंस हैं एक दूसरे के लिए। और जो सोवेरेनिटी जो शेयर करते हैं भारत और नेपाल, वो किसी और देश के साथ नहीं है। तो वो भी हमारे भाई बहन हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग यहाँ से, भारत से, इंडिया से जो लोग ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं न्यूज़ में भी, कि वोट चोर का नारा दिया गया तो इसलिए के पी शर्मा चोर, फलाना ढिकाना, ये सारी चीज़ें, ये मैसेज बहुत गलत जाता है दूसरे देश पे भी और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भी। ये दिखाता है कि आपकी खुद की कंट्री में रह के भी आप जिस तरीके से अगेंस्ट में बोल रहे हो अपने कंट्री के बारे में भी, और आप अपने कंट्री के पीएम के लिए ऐसे रिमार्क्स बोल रहे हो जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, जो कि फॉरेन नेशनल्स को और फॉरेन का जो इंटरप्शन होता है हमारे देश में, वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि ऐसे लोग उंगली कर करके अपने देश को ही ख़राब करते हैं। और मैं सबसे पहले ये चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि जितने भी जो हमारे नेपाल के भाई बहन हैं, वहाँ पे जो लोकल्स लोग हैं, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि वो लोग खुद की ही पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं, उनकी खुद की कंट्रीज़ की और लोगों के घर हैं। एक होता है लोगों को मारना, जलाना, जो कि उसका तो जो लेवल है, उसका तो बोलना एक अलग लेवल पे है। उसका तो मतलब कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता, क्योंकि आप किसी को बिठा के समझा नहीं सकते कि आप ऐसा मत करो, ये मत करो, ऐसे मत मारो किसी को जलाओ मत जिंदा। किसी आप खुद ही अपने क्या कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को पीट रहे हो, मार रहे हो रोडों पे, ये सारी चीज़ें, फिर आर्मी उसको उनको उठा के लेके बचा के ले जा रही है। ये सारी चीज़ें करने के बाद में जो नेपाल जिस स्टैंड पे खड़ा था 48 घंटे पहले, ठीक ठाक चल रही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेबल था, पर करप्शन फिर भी था, हर कंट्री में करप्शन होता है। पर जो सिचुएशन थी, अब जो कर रहे हैं वहाँ के लोग, और अब ये जो इंटरनेशनल जो यूट्यूबर्स जो नेपाल के अंदर बैठ के ये सारी चीज़ें लाइव ब्रॉडकास्ट करना और ये सारी चीज़ें ये बोलना, ब्रॉडकास्ट करना एक अलग हो जाता है कि आप अपने कंटेंट के लिए कर रहे हैं, विच इज़ फाइन। बट आप किसी दूसरे कंट्री में बैठ के आप उन्हीं के लोगों के साथ में आप उनको कह रहे हो कि गुड गुड, कीप ऑन कैरिंग ऑन, और ह्यूमैनिटी जिंदा है, फलाना ठिकाना, आप उसको कह रहे हो कि ह्यूमैनिटी जिंदा है वहाँ पे। जो लोग अपने पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पे ही अपने देश में ही लोगों के घर जला रहे हैं, लोगों के प्रॉपर्टी जला रहे हैं, लोगों को जला रहे हैं। और वहाँ के लोगों में भी ये समझ होनी चाहिए कि आप अपने देश को कम से कम नहीं तो 20-30 साल और पीछे कर रहे हो ये सारे डैमेज करने से। बिल्डिंग जला रहे हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, और मार्केट्स हैं, शॉप्स हैं, सब कुछ जला। अब तो अभी देख रहा हूँ मैं, लूट हो रही है वहाँ पे, लड़कियाँ तक, औरतें तक, वो भी लोग मतलब सब कुछ, ज्वेलरीज, कपड़े, मैं लोगों को देख रहा हूँ, पुलिस स्टेशन जला दिए हैं वहाँ पे जाके। आप लोग, लड़के लोग जो हैं जेंजीज वगैरह, इनमें यहाँ पे कोई नहीं देख रहा हूँ जिस तरीके से कोई एक तरीके एडल्ट बंदा हो, कोई कोई थोड़ा सा बड़ा हो, एक भी नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। सारे के सारे जेंजीज हैं। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये मत करो। आपकी जो लड़ाई है वो सरकार से है, वो आपके नेपाल से नहीं है, आपके खुद के देश से नहीं है, ना आपके खुद के लोगों से है, वो एक सरकार से है, वो एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन से है। उस चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके देश पे, आपके पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पे, आपके इकोनॉमी पे। वो सारी चीज़ें करने के बाद में कुछ नहीं होने वाला। ये फॉरेन इंटरप्शन और ये आपका खुद का अपने देश को जलाना, ये सारी चीज़ों से ये आपके हाथों ही सबसे बड़ा पाप हो रहा है, और इस पाप का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा बाद में। और जब ये स्टेबल होगा नेपाल, उसके बाद में फिर कम से कम 20-30 साल लग जाएंगे, जो 48 घंटे पहले तक था उतना तक बनाने में। फिर उसके बाद में लोग आते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ सोशल मीडिया पे, कि नेपाल ऐसा है, नेपाल वैसा है। फिर लोग बोलते हैं कि हम बाहर हैं, हम इटली घूमने गए हैं, ऐसा है, हमें देखो ऐसे हैं, हम ऐसे रह रहे हैं, पर नेपाल में देखो क्या चल रहा है क्या नहीं है। फिर ये मत बोलना बाद में, क्योंकि जो चीज़ कर रहे हो तुम लोग खुद अपने देश को तबाह कर रहे हो। ये मत करो, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है, ये नहीं करनी चाहिए। अपने घरों में बैठो, जो करना होगा जिसको, आई एम श्योर कि वहाँ पे बहुत लोग हैं। और जैसे किंग की फैमिली हो गई, और भी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे,
वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, कुछ ना कुछ होगा वहाँ पे, कुछ ना कुछ सेटलमेंट होगा, कुछ ना कुछ सरकार बनेगी। बट प्रोटेस्ट करो ठीक है, पर ऐसा प्रोटेस्ट करो कि अपने प्रॉपर्टीज़ को, अपने देश को ही जलाओ मत, क्योंकि इसका भरपाना इसका नहीं हो पाएगा, इसकी भरपाई नहीं कर पाओगे 50 सालों तक। ये चीज़ मत करो, क्योंकि ये बहुत गलत है। ये आप किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, आपने एक दो लोगों को मार दिया, एक्स पीएम की वाइफ को जिंदा जला दिया, उनके घर में घर जला रहे हैं, आप उनकी प्रॉपर्टीज जला रहे हो, ठीक है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज बन सकती हैं, पर जिस तरीके से ये नेपाल चल रहा है आज के टाइम पे, हर अंदर से बाहर से हर जगह से, ये नहीं होना चाहिए। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के नेपालियों से, भाइयों से, बहनों से, कि ये सब मत करो। लोग पुलिस स्टेशनों के अंदर अंदर से वहाँ पे आग लगा लगा के वहाँ के वेपन्स लेके आ रहे हैं, राइफल्स लेके आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लेके आ रहे हैं, और लोग चोरी कर रहे हैं वहाँ के दुकानों में से, तोड़ मोड़ के सारे सामान, गाड़ियाँ, ज्वेलरीज और कपड़े वपड़े सब कुछ। इस तरीके से एक तरीके से अनसिविलाइज्ड सोसाइटी आप शो कर रहे हो नेपाल की, जो इमेज नहीं है वो आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, और ये बन जाएगा, फिर नहीं संभालने में आएगा। तो मैं यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा नेपालियों से, भाइयों बहनों से, कि ये सब मत करो। आपका ही देश बिगड़ रहा है, आपका ही देश जल रहा है, इससे किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी और देश को, बल्कि दो तीन देश अपना फ़ायदा देख के आपके घर को और जलाएंगे, आपके देशों में घुसेंगे, फिर आपकी सरकारें पलटते रहेंगे हमेशा तक। अगर ऐसा करना है तो फिर आपकी, ये आपका डिसीजन होगा। बट मैं यही करना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा एक भारतीय होने के नाते, आपका भाई होने के नाते, कि प्लीज़ ये मत करो। अपने घरों में बैठना है, नहीं बैठना वो आपका डिसीजन होगा, पर प्लीज़ अपने देश को मत चलाओ, अंदर बाहर से हर जगह से मत हानि पहुंचाओ, क्योंकि इसका ये कोई सोल्यूशन नहीं है, प्रोटेस्ट का ये कोई तरीका नहीं है। आप एक हेल्दी प्रोटेस्ट करो जिस तरीके से गवर्नमेंट के लिए, आप उन लोगों से पूछो कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपने जो करना था फिलहाल तक अभी कर दिया, जो कि इसकी भरपाई नहीं कर पाओगे आप लोग 20 साल तक भी, बट आगे और मत करो। और जितने भी इंटरनेशनली यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं उनसे मैं भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ें मत फैलाओ लोगों के दिमाग में कि ह्यूमैनिटी आज भी जिंदा है, फलाने का ना, कोई ह्यूमैनिटी जिंदा नहीं है। लोग वहाँ पे जो कर रहे हैं, आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हो। आप लोगों को बोलना चाहिए कि ये मत करो, या फिर कुछ मत बोलो। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो बोलो भी मत, अपना वहाँ पे बोरिया बिस्तर बांध के चल लो, क्योंकि आप जिस तरीके से लोगों को भड़काने में लगे हुए हो, ये गलत है। धन्यवाद।